अमावस्या की रात को एक खून जैसी मुहार लगी चिट्ठी आई। आरुषि शर्मा ने 20 साल से बुरारी गांव के बारे में नहीं सोचा था। उस दिन के बाद से जब उसका जोड़ुआ भाई आदित्य दादी की हवेली में गायब हो गया था। वो कोठी गांव के बीच में खादी थी, जिसकी नींव 17 सदी की लकड़ी से भी पुरानी किसी चीज पार बनी हुई थी। तुम लास्ट जिंदा वारिस हो, वकील के लेटर में लिखा था, लेकिन आरुषि जानती थी ये झूठ था। उसके सपनों में आदित्य अब भी दीवारों से फुसफुसाता था। आरुषि के चाबी डालने से पहले ही मैं दरवाजा खुल गया। वरांडा से सेड ह्यू दूध और गीली मिट्टी की बदबू आ रही थी, वही बदबू जो उसके बचपन के दार की याद दिलाती थी। उसकी टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों के ऊपर लगे शीशे के टुकड़े पर पड़ी, जहां एक फरिश्ते की आंखों की जगह खाली काले धब्बे थे। आदित्य, उसकी आवाज ने दीवारों से फुसफुसाहट की एक लहर पैदा कर दी। गूंजन नहीं, जवाब। फ्लोर की लकड़ियां उसके पांव के नीचे सांस लेती हुई लगी, जैसे वो ऊपर उस कमरे की तरफ जा रही हो जहां आखिरी बार आदित्य देखा गया था। म्यूजिक बॉक्स अब भी बज रहा था। सुबह की धुंध में आरुषि गांव की तरफ बढ़ी। हर दुकान की खिड़की पर एक लेफ्ट हैंड का ग्लोव टंगा हुआ था। कसाई की दुकान पर खाल उतरे हुए खरगोशों को एक गोल सर्कल में रखा गया था, जिसका पैटर्न बिल्कुल बेसमेंट की उस चट्टा जैसा था। फादर मिश्रा ने उसे पुराने रिकॉर्ड्स दिखाए। 1692 से शर्मा परिवार में पैदा हुए 6 जोड़े जुड़वा बच्चों में से हर एक 12 साल की उम्र से पहले गायब हो गया। फादर ने कांपते हाथों से आरुषि और आदित्य के बैप्टिज्म वाला पेज खोला। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। उस रात आरुषि को बेसमेंट की दीवार के पीछे एक टनल मिली। पत्थर गर्म थे, कुछ उनके अंदर से गुनगुना रहा था। शीशे में आरुषि का रिफ्लेक्शन उसके बिना हिलता था। उसने आदित्य की आवाज में कहा, तुमने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। गांव के बच्चों ने उसकी खिड़की के नीचे एक पोअम गाई। जोड़ुआ बनतेंगे, एक जाएगा एक रहेगा, खोले लेगा जो उसने चुना। जब आरुषि ने फ्लोर की लकड़ियां उखतिन तो उसे हड्डियां मिलन की छोटी छोटी लाशें जो इम्पॉसिबल तरीके से जोड़ी हुई थीं। म्यूजिक बॉक्स उल्टा बजने लगा और फिर दीवारों से खून बहने लगा। आदित्य की शक्ल वाला वो प्राणी उसे घर के नीचे के कमरे में ले गया। गांव वाले वहां मौजूद थे, उनके चेहरों पर नकाब बंधे थे। फादर ने समझाया, हमेशा एक जोड़ुआ खो की पुकार सुनता है, दूसरा जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। आरुषि को आखिरकार वो रात याद आई जब उसने आदित्य को धक्का देकर अंधेरे में छोड़ दिया था, और तभी दीवारों ने धड़कना शुरू कर दिया, जैसे कोई जायंट दिल। जब पुलिस ने घर में घुसकर जांच की तो उन्हें मिला बेसमेंट चट्टा अब एक खुले मुंह जैसी लगती थी। किड्स रूम 2 नई म्यूजिक बॉक्सेस जो मिलकर बज रहे थे। इंस्पेक्टर हयात, उसका चेहरा वर्टिकली बता हुआ था, हर हिस्सा अलग एक्सप्रेशन दिखा रहा था। उस रात 50 मिले के रेडियस में हर जोड़ुआ बच्चा गाती हुई दीवारों के बारे में चिल्लाता हुआ जगा। 1 साल बाद एक नया विवाहित जोड़ा उस हवेली को देखने आया। प्रेग्नेंट लेडी ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाई, उसके गर्भ में जोड़ुआ बच्चे थे। जैसे ही उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए, घर ने एक सेटिस्फाइड सांस ली। कहीं नीचे एक म्यूजिक बॉक्स बज उठा।